नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गुरु क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो है 7वां प्रैक्टिस सेट जूनियर एडेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो देर ना करते हुए आज जो है आपके समक्ष 6 बजे लाइव क्लास नहीं कर पाए नेटवर्क की समस्या होने के कारण। तो ये जो है क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम इदम वर्तते। तो गुण संज्ञा को जो है करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इको गुण वृद्धि, ये कोई सूत्र ही नहीं है। बी ऑप्शन में दिया अधिगुणा और सी ऑप्शन में आधगुणा। ठीक है, गुण संधि को करने वाला होता है आधगुणा और गुण संज्ञा को करने वाला सूत्र जो होता है वो हमारा है अधिगुणा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी विकल्प सही होगा, अधिगुणा। तो इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा, अधिगुणा 1 का। अगला है अप्रक्त संज्ञा वर्तते। तो किसकी अप्रक्त संज्ञा होती है? प्रत्ययस्य या धातु या प्राप्तिपदिकस्य यस्य कस्यापि। तो अप्रक्त संज्ञा करने वाला जो है सूत्र वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का ए ऑप्शन सही होगा, प्रत्ययस्य, अप्रक्तस्य प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्ययस्य इसका ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा, नदी संज्ञका शब्दा नास्ति। तो नदी संज्ञा को करने वाले कौन सा शब्द नहीं है इसमें? तो नदी शब्द जो है करने वाला जो कौन सा शब्द नहीं, तो सरित शब्द जो है वो नदी संज्ञक शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी विकल्प हमारा सही होगा, सरित। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देदन्तस्य द्विवचनस्य शब्दस्य भवति। देदन्तस्य द्विवचनस्य शब्दस्य भवति। तो प्रग्रही संज्ञा या प्रकृतिभाव संज्ञा या प्लुप्त संज्ञा या टी संज्ञा। तो दे द्विवचनम प्रग्रही संज्ञा करने वाला शब्द जो है इसमें पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है, इसमें क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है, दे द्विवचनम प्रग्रही संज्ञा करने वाला शब्द पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है प्रग्रही संज्ञा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए विकल्प सही होगा, ए प्रग्रही संज्ञा। अगला है गाम दोग्धि पया इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। जो गाम शब्द है वो किस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हुई है? तो कर्मण द्वितीया के द्वारा या कथितम च के द्वारा या तथा युक्तम चानि ईप्सितम के द्वारा या कर्तुर्षितम कर्म के द्वारा हुई है। तो गाम में कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका होता अकथितम चा में जो आपकी 16 द्विकर्मक धातुएं बताई हैं इसमें गाम भी होता है। तो ये अकथितम चा में, ठीक है, अकथितम चा सूत्र के द्वारा हुई है कर्म संज्ञा। अगला है कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते। तो कटे आस्ते जो ये उदाहरण है किसका आधार है? ठीक है, किस आधार है, किसका आधार है? ये उदाहरण जो है किसका आधार है? औपश्लेषिक का या वैषयिका का या अभिव्यापक का या व्यापका का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सभी मित्र आंसर दीजिएगा। तो कटे आस्ते, ठीक है, तो किस पर यही होती है? औपश्लेषिक आधार होता है इसका। तो ये विकल्प सही होगा, औपश्लेषिक आधार। कटे आस्ते उदाहरण ये औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। अगला है द्वितीया चतुर्थो भवता। तो द्वितीया चतुर्थो भवता आदिशी धातु प्रयोग के द्वारा या बिना शब्द से योगे के द्वारा या नमः योगे गत्यार्थ कर्मण के द्वारा। तो द्वितीया चतुर्थो भवता क्वेश्चन नंबर 7 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो ये द्वितीया चतुर्थो भवता होता है, ये गत्यार्थक कर्मण के द्वारा होता है। तो इसका विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा, गत्यार्थ कर्मणि। अगला है नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। जो नीलोत्पलम उदाहरण है ये इत्यत्र किस सूत्र के द्वारा नपुंसक का भाव देता है? तो सा नपुंसकम या परवलिलिंगम या द्वंद्व तत्पुरुषयो या अव्यय भावश्च या हरस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर देंगे। तो सा नपुंसकम, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा, सा नपुंसकम के द्वारा नपुंसकत्व के सूत्र को दर्शाता है नीलोत्पलम में। अगला है भूतपूर्व इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोगः कस्मात् भवति। भूतपूर्व इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोगः कस्मात् भवति।
तो आचाराणाम आचारात या उपसर्जनम पूर्व इति सूत्रात या केवल समासात तो या लोकता। तो ये बताना है भूतपूर्व में भूत शब्द से भूर प्रयोग अकस्मात किसके द्वारा हुआ है, पूर्व प्रयोग किसके द्वारा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सी विकल्प सही होगा। केवल समासत्व का जो उदाहरण दिया हुआ है, ये केवल समास में आता है भूतपूर्व, तो केवल समासत्वात्। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अध्यस्तनानाम समीचीनाम तालिका चुनति। तो इसमें जो है आपको तालिका में विकल्प चुनना है। तो पूर्व पदार्थ प्रधाना और एक अहस्व पद विग्रह नदीभिश्च अलौकिक विग्रह प्राप्त सु उदका प्लस सु। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का जो है इसका कूट में देखिएगा सी विकल्प सही होगा। तो आप देखिएगा सी विकल्प में तो ए का दूसरा पूर्व पदार्थ प्रधाना यह अव्ययीभाव समास में आता है। किस में आता है? अव्ययीभाव समास में आएगा। और बी का पहला ऑप्शन अश्वपद विग्रह आरोहित के द्वारा। तो सी का तीसरा पंचगंगम, ये नदी भिश्च सूत्र का उदाहरण है। और ये अलौकिक विग्रह प्राप्त शोध का सो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका सी विकल्प सही होगा। सी विकल्प ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 11, केंतुम वर्गस्य भाषा अस्ति। ये किस शब्द का है, किस भाषा में आता है ये केंतुम शब्द? केंतुम वर्ग भाषा अस्ति। तो लैटिन भाषा या संस्कृत भाषा या पारसी भाषा या अवेस्ता भाषा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 का ए ऑप्शन सही होगा। ये लैटिन भाषा का केंतुम वर्गस्य में भाषा आती है लैटिन भाषा में, तो ए विकल्प सही होगा लैटिन भाषा। संस्कृत भाषाया घ्री धा वह वर्णा जर्मनिक भाषायाम भवन्ति। तो गादा व या का दा वा या गा दा फा या टा दा वा। तो इस संस्कृत भाषा में घ्री धा वा वर्ण जो जर्मनिक भाषायाम भवन्ति होते हैं। तो इससे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए विकल्प सही होगा। ये गा दा वा होता है, जर्मनिक भाषा में ये अक्षर बनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति। तो क्या होगा? कृष्णम अम प्लस श्रित सु। ठीक है, तो इसका विकल्प हमारा 13 का ए विकल्प ही सही होगा, कृष्णम आश्रित। ठीक है, तो क्या होगा? कृष्णम आश्रित। इसका क्या विकल्प सही होगा? कृष्णम आश्रित। तो ए विकल्प हमारा सही होगा, कृष्णम आश्रित सु। अगला है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। तो अग्निचित इत्यत्र किसके सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा होती है? इत समुदायस्य या चित्त समुदायस्य या तावर्णस्य या चिवर्णस्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है इत समुदायस्य में अग्निचित की जो है उपधा संज्ञा होती है। तो आपका ए विकल्प सही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पशु नाम रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सह कस्मिन कारके अस्ति। तो किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है पशुना में? करण कारके या संप्रदान कारके या कर्म कारके या कर्ति कारके। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है डी विकल्प से होगा, कर्ति कारके में होता है। तो इसका डी विकल्प से होगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी विकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पुष्पाणि स्पृहन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। जो पुष्पाणि शब्द है वो किस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है? तो ईप्सित तत्वात् या ईप्सित तमत्वात् या स्पृह धातु प्रयोगात् या प्रकर्षा भवात्। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सी विकल्प से होगा, स्पृह धातु के प्रयोग में पुष्पाणि में जो है कर्म संज्ञा होती है। तो ये हो गया स्पृह धातु प्रयोगात्। अगला है अव्ययी भाव संज्ञा या फलम किम। तो अव्यय संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा या सुपह लुकह या सुप्रत्ययानाम प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17 का सही मित्र आंसर देंगे। तो इसका सही विकल्प अव्ययी भाव संज्ञा या फलम किम। तो प्रातिपदिक संज्ञा
होती है, तो इसका बी विकल्प से होगा प्रातिपदिक संज्ञा। अगला है समुद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। समुद्रम में जो सु है अव्यय वो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो सुंदरम इत्यस्मिन् अर्थे, या सुष्ठु इत्यस्मिन् अर्थे, या समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, या समीपम इत्यस्मिन् अर्थे। क्वेश्चन 18 का जो है सी विकल्प से होगा समृद्धि अर्थ में। तो समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, इसका सी विकल्प से होगा। अगला है सा नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वम भवति। तो अव्यय भाव समास में, या बहुव्रीहि समास में, या कर्मधारय समास में, या समाहार द्विव समास में। सा नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वम भवति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है समाहार द्विव समास में नपुंसकत्वम सा नपुंसकत्वम होता है, तो समाहार द्विव, इसका डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समासा नाम। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समासा नाम नित्य समासा, केवल समासा, तत्पुरुष समासा, या अनित्य समासा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर देंगे समित्र, तो इसका 20 का बी ऑप्शन से होगा केवल समास। केवल समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिका चिन्हित। सही उत्तर चुनना है, तो आपको ये बताना है। तो उपधा जो होती है अलंत्याद पूर्व उपधा, इसका 21 का जो है आपको बताना है। तो ए का दूसरा हो जाएगा अलो अंत्याद पूर्व उपधा, ये सूत्र होता है। रुच्यर्था नाम धातु प्रयोगे, तो ये क्या होता है अक्षणा काणा में एनांग विकार में होता है। ठीक है, तो बी का पहला संप्रदान संज्ञा में, रुच्यार्था नाम धातु प्रयोगे में संप्रदान संज्ञा संप्रदानम का सूत्र है, और आदिशेंग योगे में कर्म कारक का होता है। तो इसका हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विकल्प। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से डी विकल्प हमारा कोट में सही होगा। अगला है कादयो मावसाना वर्णा भवती। तो कादयो मावसाना वर्णा भवती अंतस्था या स्पर्शा ऊष्माणाम या जीवा मूलिया। तो कादयो मावसाना स्पर्शा ये सूत्र होता है, तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन से होगा स्पर्शा। अगला है एते वर्ण तालु स्थानीय संति। तो इसमें जो है तालु वर्ण बताना है कौन से हैं। ई उ री या आ का हा विसर्ग, और ई चा या सा या री टा र सा, तो ये बताना है। तो तालु ईश्चा नाम तालु, तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का जो है हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा ईश्चिया नाम तालु। तो ई चा वर्ग और या और सा होता है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। तो परासन्निकर्षा संहिता या हलो अंतरा या कृत्यधि समासाच या अलो अंत्याद पूर्व उपधा। तो ये उपधा संज्ञा को बताने वाला सूत्र जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो है डी विकल्प से होगा अलो अंत्याद पूर्व उपधा, इसमें उपधा भरा जाएगा। अगला है हलो अंतरा इति सूत्रेण का संज्ञा। तो रिक्त स्थान भरना है, संहिता या उपसर्ग या लघु संज्ञा संयोग या हलो अंतरा। ठीक है, हलो अंतरा सूत्र में बताना क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है हलो अंतरा संयोगा, तो इसमें संयोगा भरा जाएगा, डी विकल्प से होगा संयोगा। अगला है कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम अस्ति। तो कर्मधारय समास को जो है कौन सा सूत्र है, तो सह किसके द्वारा सूत्र को व्याख्यात किया जाता है, सह सुफा के द्वारा या अनेक मन्य पदार्थे या विशेषणम विशेष के द्वारा या अर्ध नपुंसकम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सी विकल्प से होगा विशेषणम विशेष के द्वारा कर्म जो है कर्मधारय समास में होता है। विशेषणम विशेषण कर्मधारय समास। अगला है
वीर पुरुष को ग्रामः इत्यत्र का समासः। वीर पुरुष को समग्रामः इत्यत्र का समासः। तो वीर पुरुष को में ग्रामा में कौन सा समास है? अव्ययीभाव या बहुव्रीहि या तत्पुरुष या द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दें तो इसका जो है बहुव्रीहि समास होता है। तो वीर पुरुष को ग्रामा इत्यत्र में समास आपका बहुव्रीहि समास। अगला श्री इत्यत्र कस्मिन्नार्थे प्रथमा। तो प्राप्ति पदिकार्थ मात्र या परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में या वचन मात्र में। क्वेश्चन नंबर 28। तो श्री शब्द जो है किस सूत्र में, किस में प्रथमा होती है, किस अर्थ में? तो लिंग मात्र में, लिंग मात्र में प्रथमा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सी विकल्प से होगा। अगला अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति। तो अनुक्त कर्म में आपको विभक्ति बताना है। तो 29 का जो है ए विकल्प से होगा, द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला है आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते। तो अपादान संज्ञा या संप्रदान संज्ञा या अधिकरण संज्ञा या कर्म संज्ञा। तो आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर देंगे तो इसका ए विकल्प से होगा, अपादान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा। तो ए विकल्प से होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति। तो नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधम, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाश्च चतुर्थी। तो इसमें आपको विकल्प 31 का जो है बी विकल्प से होगा। इसमें सब में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सी विकल्प से होगा। अगला है कर्ति कर्मणयो कृति इति सूत्रेण किम विधीयते। इसमें किस सूत्र का विधान करता है ये? कर्ति कर्मणयो कृति, चतुर्थी का या पंचमी का या सप्तमी का या षष्ठी का। तो सही मित्र आंसर देंगे तो 32 का बताना है। तो इसका डी विकल्प से होता है, कर्त कर्मणयो कृति में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसका विकल्प डी ऑप्शन से होगा, षष्ठी। अगला है आधारा कतिविधा। तो आधार के कितने भेद हैं? त्रिविधा, चतुर्विधा या पंचविधा या षड्विधा। तो आधार के 3 भेद बताए गए हैं। तो इसको ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन से होगा त्रिविधा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। वृद्धिरादेश या वृद्धिरेच या अदेंगुणा या एचो आयवायवा। तो आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, तो वृद्धि संज्ञा को करने वाला सूत्र जो है हमारा वो होता है वृद्धिरादेश, और वृद्धि संधि को करने वाला सूत्र होता है वो होता है वृद्धिरेच। और अदेंग गुणा, ये गुण संज्ञा को करने वाला है अदेंग गुणा। एचो आयवायवा ये यण संधि का मतलब अयाधि संधि का है। एचो आयवायवा ये अयाधि संधि का सूत्र है। तो इसका वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो वृद्धिरादेश, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। तो पिता चा भ्राता चा, पिता चा पतिश्च, पिता चा पुत्रश्च, जया चा पतिश्च। तो दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है डी विकल्प से होगा, जया चा पतिश्च, दंपति। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 35 का डी ऑप्शन सही होगा, जया चा पतिश्च, ये दंपति शब्द का जो है समास विग्रह है। अगला संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो उच्चे, बी ऑप्शन में नीचे, सी ऑप्शन समाहारा, डी ऑप्शन में परासन्निकर्षा और संहिता। तो इसका है परासन्निकर्षा संहिता। इसका डी विकल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का डी विकल्प परासन्निकर्षा संहिता। अगला है अत अतवत इति सूत्रण का संज्ञा विधीयते। तो निष्ठा संज्ञा होती है, अतवत निष्ठा। तो इसका बी विकल्प से होगा, निष्ठा संज्ञा। अगला भी धातु प्रयोगे भय हेतु का विभक्ति। भी धातु का प्रयोग भय हेतु में किस विभक्ति में होता है? तृतीया में या षष्ठी में या पंचमी में या सप्तमी में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे समित। तो इसका सी विकल्प से होगा, पंचमी। भिन्नार्थानाम भय हेतु, भय के युग में पंचमी विभक्ति होती है। अगला है पुष्पेभ्या स्पृहति इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम। इस जो है पुष्पेभ्या स्पृहति में ये जो उदाहरण दिया है, इसमें किस सूत्र के द्वारा चतुर्थी हुई है? तो अकथितम चा के द्वारा, या दिवा कर्मा चा, या स्पृहे इप्सिता, या आख्यातोपयोगी के द्वारा। तो 39 का जो है सी विकल्प से होगा, स्पृहे इप्सिता के द्वारा। पुष्पेभ्या स्मृति में ये जैसे में आया हुआ प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पृहे इप्सिता के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है पुष्पेभ्या स्मृति में। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में अध्यस्तन युवानाम समीचीना तालिकाम चिन्हति। तो समीचीन उत्तर, ठीक है, चुनना है। तो सवर्णम तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम,
तो ये विकल्प मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो ए का तीसरा। और जो होता है उदात्ता, तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो है उदात्ता, तो वी का दूसरा विकल्प हो जाएगा उच्चेर अनुदात्ता। और पदम सुप्तिगंतम पदम, ये हो गया। और युस्थ्राख्यो नदी, तो ये हो गया। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा, और बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प सही होगा। अगला है कस्तावत अर्धस्वरा इति निर्दिश्यताम, कस्तावत अर्धस्वर इति निर्दिश्यताम। तो आ, ई, हा, या 41 का आंसर दीजिएगा समित्र। तो इसका डी विकल्प सही होगा। ये या अर्धस्वर है, अर्धस्वर या होता है। काह संध्याक्षरा, तो आप आ, ओ, री और ई, तो संध्याक्षर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 42 का। तो इसका डी विकल्प सही होता है। ई जो है संध्याक्षर के अंतर्गत आता है, संध्याक्षर ई। इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न 42-43, अकु विसर्जिया नाम उच्चारण स्थानम किम। तो अकु विसर्जिया नाम कंठा, तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कंठा। अगला आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा और लितु लसानाम जनता ईश्चा नाम तालु। तो ये सूत्र हैं, तो इसका होगा अकु विसर्जिया नाम कंठा। स्पर्श वर्णा के, तो कादयो माँ वसाना स्पर्शा, इसमें आता है। तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कादयो माँ वसाना स्पर्शा। अगला देखिएगा अतवत प्रत्ययोः का संज्ञा अस्ति, तो निष्ठा संज्ञा होता है, इसकी निष्ठा संज्ञा होगी। डी विकल्प इसका सही होगा। अगला ईदे द्विवचनम भवति, तो ईदे द्विवचनम प्रग्रहिम संज्ञा होती है। तो इसका सी विकल्प सही होगा, प्रग्रहिम। अगला है पदम अस्ति, तो सुप्तिगंतम पदम, तो ये होगा सुप्तिगंतम पदम, इसका बी विकल्प सही होगा। अगला है सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम, 48 का आंसर दीजिएगा। तो इसका सी विकल्प सही होगा, सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम, तो कर्णम, सी विकल्प सही होगा, कर्णम। अगला है एकाल प्रत्यय किम, तो एकाल प्रत्यय अप्रक्तम, तो इसका डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प। परासन्निकर्षा संहिता वृद्धि प्रातिपदिकम सर्वनाम स्थानम या संहिता, तो परासन्निकर्षा संहिता, इसका डी विकल्प सही होगा, संहिता। अगला है पंचानाम गंगानाम समाहारा इत्यत्र समासा अस्ति, तो द्विगु या तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो पंचगंगा समाहारा, ये आपका विकल्प। तो पंचगंगम में आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। पंचानाम गंगानाम समाहारा, इसमें आपका विकल्प गलत दे दिया है, ये अव्ययी भाव समास आता है, जिसमें भी नदीवाची शब्द हो संख्यावाची शब्द के साथ, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसमें विकल्प द्विगु दे दिया गया है, तो गलत विकल्प दिया, तो अव्ययी भाव समास होगा। सही मित्र ध्यान दे लें इस पे। अगला क्वेश्चन 52, पुष्पेभ्यः स्मृति अत्र केन सूत्रेण भवति। अभी ये प्रश्न आ चुका है, तो स्पृहे स्थिता के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर दीजिएगा समित्र, तो डी ऑप्शन सही होगा, स्पृहे स्थित के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, तो अप्रक्तम, एक काला अप्रक्तम, और जो होता है वृद्धि होता है वृद्धिरा आदैच, गुण आदेंग, संप्रसारणम इगण संप्रसारण, तो ये हो गया। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, तो ये विकल्प सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका विकल्प जो है कौन सा सही हुआ, ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ए विकल्प, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा।
अगला है कादयो आवसाना संति, तो कादयो आवसाना स्पर्शा, तो इसका ए विकल्प सही होगा। अगला है भारतीय आर्य भाषाया अवस्था संति, चतुस्रः, पंच, त्रिस्रः या षष्ठ, तो क्वेश्चन 55 का जो है ए विकल्प होगा चतुस्रः, ए विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन 56, ईश्च्यानाम किम स्थानक, तो ईश्च्यानाम तालु, तो इसका विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होगा, तो इसका देखिएगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नवा संस्कृत फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तो सभी को बहुत बहुत